हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और आज का इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का जो फर्स्ट चैप्टर्स है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसके पहले आप क्लास 6 में फूड के बारे में पढ़ चुके हैं कि फूड क्या होता है और फूड लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए नेसेसरी क्यों होता है। आपने क्लास 6 में यह भी पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब किसके कंपोनेंट्स है? तो ये सब के सब किसके कंपोनेंट? ये फूड के कंपोनेंट यानी फूड में पाए जाते हैं। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स हैं, ये जो फूड के कंपोनेंट्स हैं जिनसे मिलकर फूड बना हुआ है, इसी फूड के कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट कहते हैं। और न्यूट्रिएंट यानी जो फूड के कंपोनेंट्स हैं वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। नेसेसरी मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको फूड की ज़रूरत होती है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म मेनली अर्थ पे है कौन? प्लांट है, एनिमल्स हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कुछ फंगी हैं, कुछ बैक्टीरिया है, तो ये भी है। लेकिन मेनली पाए जाने वाले अर्थ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कौन है? तो एक है प्लांट्स और एक है एनिमल्स। जिसमें से जो प्लांट हैं वो अपना फूड खुद बना लेते हैं, जबकि जो एनिमल्स हैं वो अपना फूड नहीं बना पाते। जैसे ह्यूमन बीइंग भी है, ह्यूमन बीइंग भी एक एनिमल्स है जो अपना फूड नहीं बना पाता। ये वेल डेवलप एनिमल्स है, तो ये अपना फूड लेता कहाँ से? एनिमल्स यानी ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स। तो ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स जो हैं ये अपना फूड प्लांट और प्लांट के प्रोडक्ट को ईट करते हैं। उन्हीं से इनको यानी यही इनका फूड है, प्लांट और प्लांट के प्रोडक्ट्स। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं और एनिमल्स हैं ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड है? तो प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं। चलिए, हमने देखा कि प्लांट मतलब ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं। एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खुद फूड बना लेते हैं और एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड नहीं बना पाते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड बना ले रहे हैं वो प्लांट है, और जो नहीं बना पा रहे हैं वो एनिमल है। ह्यूमन उसमें भी इंक्लूडेड है, ह्यूमन भी एक एनिमल है। चलिए देखिए, जो प्लांट अपना फूड बना लेते हैं उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में जानते हैं कि किस प्रोसेस के थ्रू प्लांट अपना फूड बना लेते हैं। तो प्लांट एक ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना फूड, और सिर्फ यही प्लांट ही, वो भी ग्रीन प्लांट, जो अपना फूड स्वयं बना लेते हैं। कैसे? तो वो यूज करते हैं वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड को, और कुछ अमाउंट में मिनरल वगैरह को भी यूज करते हैं। ये उनका रॉ मटेरियल मतलब ये कच्चा मटेरियल से, मतलब इसी से ये अपना फूड बना लेते हैं। और ये जो रॉ मटेरियल है उनके चारों तरफ प्रेजेंट एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं, वाटर को ये सॉइल से ले लेते हैं,
मिनरल को भी ये सॉइल से ले लेते हैं। तो ये अपना फूड इन रॉ मटेरियल से बना लेते हैं। क्लोरोफिल इनके लीफ में पाया ही जाता है और लाइट और सनलाइट से की हेल्प से अपना फूड खुद बना लेते हैं। अब ये जो फूड यानी न्यूट्रिएंट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, ये सब जो है न्यूट्रिएंट्स हैं। इनसे होता क्या है, तो इनसे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनकी बॉडी का डेवलपमेंट एंड ग्रोथ होता है, यानी इसीलिए इन्हें हम बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस कहते हैं। ये हमें हेल्प करते हैं ग्रोथ करने में। हमारे बॉडी में अगर कोई पार्ट डैमेज है तो उसको रिपेयर करने में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो इनका रोल, न्यूट्रिएंट का यही रोल होता है हमारे बॉडी में। अब न्यूट्रिएंट का लेने के, इंटेक करने की प्रोसेस को या मेक करने की प्रोसेस को ही हम न्यूट्रिशन कहते हैं। तो न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म टेक देयर फूड और मेक देयर फूड्स। उसके बाद ये न्यूट्रिशन में फूड को, जो हमने न्यूट्रिएंट को लिया, उसको यूटिलाइज करते हैं फॉर द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एनी अदर फंक्शन ऑफ द बॉडी। अभी हमने बात किया कि जो प्लांट है इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये होता है कि ये अपना फूड जो होते हैं खुद बना लेते हैं। इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉपस मतलब होता है न्यूट्रिशमेंट, यानी जो अपना खुद का न्यूट्रिशन कर ले उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और इसलिए जो प्लांट है इनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। लेकिन जो एनिमल्स हैं ये अपना फूड प्लांट द्वारा बनाए गए फूड से लेते हैं और इसलिए इन्हें हम हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं या हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। अब रही बात, चलिए भाई, प्लांट अपना फूड बना लेते हैं, एनिमल अपना फूड नहीं बना पाते हैं। लेकिन प्लांट अपना जो फूड बनाते हैं, तो क्वेश्चन अब ये रहा कि ये फूड प्लांट में बनता कहाँ है और पाया कहाँ जाता है। क्या प्लांट ये फूड अपने पूरे बॉडी में बना लेता है या ये जो फूड है प्लांट कुछ विशेष पार्ट में ही बना पाता है। पहला क्वेश्चन तो ये रहा। दूसरा क्वेश्चन ये रहा कि ये जो प्लांट अपना रॉ मटेरियल ले रहा है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, वो कहाँ से ले रहा है और कैसे ले रहा है। फिर ये जो रॉ मटेरियल है कैसे प्लांट के उस फूड फैक्ट्री में जा रहा है, मतलब जहाँ फूड बन रहा है वहाँ कैसे जा रहा है। ये तो ये क्वेश्चंस रहे कैसे होता है। तो आइए स्टडी करते हैं कि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट अपना फूड बनाते हैं। तो चलिए फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो प्लांट का जो लीफ है उसी को फूड फैक्ट्री कहा जाता है और इसलिए जो रॉ मटेरियल प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है उसको लीफ के पास पहुंचना जरूरी है। वाटर और मिनरल जो है वो सॉइल में प्रेजेंट होता है, उसको प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है अपने रूट के द्वारा और फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है लीफ के पास। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो एयर में प्रेजेंट ही होता है। तो एयर में जब प्रेजेंट होता है तो प्लांट उसे लीफ के ऊपर छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं
लीफ के सरफेस के ऊपर, उस पोर्स के थ्रू वो प्लांट उसे अपने लीफ के अंदर इनटेक कर लेता है। और ये जो पोर्स हैं दो इस सेल्स के द्वारा गार्डेड होते हैं, उस सेल्स को हम गार्ड सेल कहते हैं और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम स्टोमेटा कहते हैं, जो लीफ पर पाया जाता है। फिर ये जो वाटर और मिनरल्स हैं, ये वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड होकर के लीफ के पास जाते हैं। और कैसे जाते हैं, तो प्लांट में एक वेसल्स पाया जाता हो जो एक पाइप की तरह वर्क करता है। ये रूट से लेकर, स्टेम से लेकर, ब्रांचेस से लेकर लीफ तक पाया जाता है। और इसके पाए जाने की वजह से एक कॉन्टिन्यूअस पाथ बन जाता है रूट टू लीफ तक। और इसी पाथ के थ्रू जो वाटर है वो पहुंच पाता है लीफ के पास, और इसी को हम क्या बोलते हैं, वेसल कहते हैं। तो ये एक मोटा मोटी हमने बताया कि कैसे वाटर और मिनरल्स ऊपर जाता है। लेकिन अगर डिटेल में स्टडी हम लोग इसी बुक में चैप्टर 11 में करेंगे डिटेल स्टडी की कैसे फूड पहुंच पाता है। अब लीफ के अंदर ऐसा होता क्या है जिसकी वजह से लीफ जो है ये प्रोसेस कर पाता है। तो लीफ के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल्स। और इस क्लोरोफिल की वजह से ही लीफ जो है वो लाइट एनर्जी को कैप्चर कर पाता है और इस लाइट एनर्जी को यूज करते हुए ये फोटोसिंथेसिस कर पाता है, यानी अपना फूड बना पाता है। किससे? तो जो रॉ मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, जिसमें प्लांट जो है रॉ मटेरियल मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरोफिल की हेल्प से अपना फूड स्वयं बना लेते। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस जिसमें होता है वो ऑटोट्रॉपिक कहे जाते हैं। अब रही बात कि क्लोरोफिल जो है सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, यानी ये जो मटेरियल से फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है। और ये एक यूनिक प्रोसेस है जो अर्थ पे पाया जाता है, इसीलिए लाइफ भी अर्थ पे एग्जिस्ट करती है। जो सोलर एनर्जी है मतलब सनलाइट, वो लीफ कैप्चर करता है और इस सोलर एनर्जी को जो प्लांट है वो फूड के रूप में कन्वर्ट कर देता है, यानी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। यानी कुल मिला जुला के अगर हम देखें तो लाइफ क्या जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं अगर फोटोसिंथेसिस ना हो, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड है, तो फोटोसिंथेसिस के ऊपर। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस अगर ना हो तो हमें फूड नहीं मिलेगा। फोटोसिंथेसिस अगर ना हो तो ऑक्सीजन भी बनता है, फोटोसिंथेसिस में हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी जो लाइफ है वो किसके ऊपर डिपेंड है, तो फोटोसिंथेसिस के ऊपर डिपेंड है। तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम फोटोसिंथेसिस पे ही बनाएंगे और उसमें हम लीफ के स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में, फोटोसिंथेसिस इक्वेशन वगैरह के बारे में स्टडी करेंगे।